से महात्मा गांधी और साथ ही वीर सावरकर दोनों का सम्मान स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी रूप में कम नहीं है। पेंशन लेके लड़े थे। दोस्तों, आप वीडियो में देखने वाले हैं महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की भयंकर धुलाई की गई। डिबेट चल रही थी सावरकर का महात्मा गांधी के साथ तुलना को लेकर, जिसमें गोदी एंकर पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही थी कि सावरकर जी को महात्मा गांधी के बराबर समझ लिया जाए, लेकिन गोदी एंकर के लाख प्रयास करने के बावजूद तुषार गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। उल्टा सावरकर को अंग्रेज़ों का मुखबिर और माफीवीर बताकर जलील कर दिया। वीडियो का अंत बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये जो पत्रिका सामने आई है, इसमें इस बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी और साथ ही वीर सावरकर दोनों का सम्मान स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी रूप में कम नहीं है। पेंशन लेके लड़े थे। यानी कि एक तरह से दोनों की तुलना की गई है। इस पर पहली टिप्पणी आपकी। रुको जरा, सब्र करो। अंग्रेजों से पेंशन पाके जिंदगी काटने वाले को अगर भगत सिंह और बापू के साथ तुलना की जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब इस देश के लिए जानना जरूरी है। आपने ये कहा कि दरअसल ये जो परिपाटी चलाई जा रही है वो ठीक नहीं है। आपको लगता है दरअसल इस तरह की संस्थाओं पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। आपको लगता है कि संस्कृति मंत्रालय ने ये जो आर्टिकल निकालकर तुलना की है दोनों की, वो पूरी तरह से गलत है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल गलत है और इसमें कोई तुलना करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की माफी मांगने के बाद, रिहा होने के बाद जो किरदार सावरकर का था और जिसका असर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के काल में था, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसलिए इस तरह से कंपैरिजन करना, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और सैनिक थे, उनका अपमान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन कई बार समय समय पर दरअसल विरोधी दलों को मात देने के लिए रणनीति अख्तियार की जाती है। वीर सावरकर के संदर्भ में उनके समर्थक किसी बात की दलील देते हैं कि अंग्रेजों को मात देने के लिए उनको बड़ी लड़ाई लड़नी थी, इस वजह से उन्होंने माफी मांगी और फिर बाहर आकर स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन उसमें झोंक दिया। तो क्या इतिहास ने उनके साथ नाइंसाफी की है उनके योगदान को लेकर? कब हो गया ये? कब हुआ कब? एक उदाहरण तो दे दें कि कहाँ वो बड़ा संग्राम लड़े हो। पेंशन लेके लड़े थे। एक उदाहरण दे दें कि कौन सी स्वतंत्रता संग्राम की हिंसक या अहिंसक लड़ाई वो लड़े थे, तो मान लेते हैं। अंग्रेजों की ओर से उनको दो बार फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल उनके समर्थक ये कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया था। इस तरह से इतिहास में कहीं किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता है जिसको दो बार फांसी की सजा सुनाई जाती है। रुको जरा, सब्र करो। किसी को 2 बार फांसी नहीं दी जा सकती। अब आए ना लाइन पे। तुषार गांधी जी, वीर सावरकर के मामले में आपकी भी तलखी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या तुलना हो गई इस वजह से ये नाराजगी है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? ये विडंबना इसलिए है कि जिस जगह को बापू की हत्या का स्मारक बना के रखा है, गांधी स्मृति, वही की संस्था GSTS बापू की हत्या में अक्यूज्ड एक इंसान का महिमा मंडन करने के लिए अपनी पत्रिका द विशेषांक निकाला है, उसके खिलाफ ये बात है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इस तरह की स्थिति है, संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस पत्रिका में तमाम बड़ाइयां की गई हैं वीर सावरकर की, इस बात का जिक्र करते हुए कि दरअसल स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका जिस तरह का योगदान था,
इतिहासकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की, उनके योगदान को कमतर आंका गया। इसी वजह से मौजूदा वक्त में इस बात की जरूरत है कि उनके इतिहास में योगदान को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये इस सरकार की फैशन है, इस आइडियोलॉजी की फैशन है कि जो इतिहास लिखा गया है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। इतने सालों से ये इतिहास शायद हो सकता है कि बायस हो सकता है, लेकिन वो उनके कार्यों के कारण जो बायसनेस आया है वो उसके कारण आया है। पर ये कहना कि इसलिए वो पूरा गलत है, वो मुझे लगता है कि ये इनकी मजबूरी है। बेचारों के पास खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए जो इतिहास है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। आप किसके लिए कह रहे हैं कि बेचारों के पास खुद का इतिहास नहीं है, इस वजह से वो ऐसा संघ परिवार संघ परिवार को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो वीर सावरकर के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि दरअसल हिंदुत्व के झंडा बरदार थे वीर सावरकर, इसी वजह से उनसे इतनी ज्यादा तलखी देखने को मिलती है और पुरानी सरकारों ने भी उनके साथ नाइंसाफी की। मुझे कोई नाइंसाफी लगती नहीं है, वरना आपने जो शॉट्स दिखाए जो पहले रन किया उसमें फिल्म्स डिवीजन को फिल्म बनाने को कहा गया, उनके प्रधानमंत्री ने उनके लिए डाक टिकट जारी किया, वो सारी चीजें हुई है। तो उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है कि उनको नजरअंदाज किया हो, वो भी गलत था लेकिन वो हुआ था। यहाँ पर इतिहास में इस बात का भी जिक्र मिलता है, खुद इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को महान विभूति बनाया। 1970 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, फिल्म डिवीजन को उस समय भी उन पर फिल्म बनाने के लिए कहा गया। तो इतिहास में भी इस तरह के प्रमाण है जब महान विभूति इंदिरा गांधी उनको कहती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो कह सकती है, उनका अपना अभिप्राय होगा, उनके समय की जरूरत होगी, जो भी होगा। अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो सब देखिए, मैं इस इश्यू का भी मैं कोई इस इश्यू को बैन करने के या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को मानता हूँ, राइट ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन को मानता हूँ और मैं उसको ऑनर करता हूँ। इसलिए उनको हक है अगर उनको चाहिए तो, लेकिन उनकी मजबूरी देखिए कि सावरकर को भी एक तरीके से एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए उनको गांधी की जरूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंटली वो सावरकर को जिस पोजीशन पे वो उन्हें रखने चाहते हैं वहां बिठा नहीं सकते, वो पेडेस्टल गांधी का ही बना दे। लेकिन किसी भी अदालत की ओर से वीर सावरकर को गांधी के मामले में तो दोषी नहीं माना गया। बार बार वीर सावरकर के जो समर्थक इस तरह की दलीलें देते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो दलील जरूर दे, लेकिन फैक्ट ये है कि वो एक्विट नहीं हुए थे। उनको सिर्फ क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बहुत सरप्राइजिंगली दो बहुत कमजोर एविडेंस कोर्ट में पेश किए सावरकर को कन्विक्ट करने के लिए, और उसके बारे में डिफेंस ने बहुत आसानी से डाउट्स क्रिएट किए, इसलिए सबूतों के अभाव पे उनको छोड़ना पड़ा। एक्विटल और सबूतों के अभाव पे छोड़ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो आप क्या नेहरू सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उस दौर में तो उन्हीं की शक्ति थी, और क्या उन लोगों की ओर से सही एविडेंस नहीं रखे गए, इस वजह से महात्मा गांधी की हत्या के मामले में जो सच है वो सामने नहीं आया? आप ये कहना चाहते हैं? कुछ गलतियां हुई और उसके कारण जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी वो ढक दी गई। शायद वो उस वक्त की जरूरत होगी, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। मेरी किताब गांधी में मैंने सब लिखा है इसके बाद।